आरोप उछालते हुए क्यों भाग जाते हैं अभय दुबे जी? सबूत भी रखना चाहिए और सवाल का जवाब भी देना चाहिए। जेपीसी जांच की मांग सदन के भीतर क्यों नहीं कही गई राहुल गांधी की ओर से? अरे साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पार्टी के नेता ने, जो राज्यसभा में नेता हैं पार्टी के हमारे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, सरकार को लिख कर दे दिया। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मॉनिटरिंग में जांच करा लो। ये सेबी की बात कर रहे हैं तो मार्केट सर्विलांस डिवीजन 1995 से उसमें एबनॉर्मल मार्केट मूवमेंट और डिटेक्ट मार्केट मैनिपुलेशन, उनको मार्केट मैनिपुलेशन को डिटेक्ट और डेली रिपोर्ट, और सेबी को डेली रिपोर्ट देनी होती है। सेबी ने अभी तक एक्शन नहीं लिया, इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि अब जो जांच हो वो जेपीसी करे। जेपीसी बहुत अथॉरिटी है बड़ी, उसमें इंटरोगेट करने का भी ताकत है, सारे दस्तावेज वो देख सकती है। अब बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा अडानी जी के व्यापार करने से तकलीफ नहीं है, जो गैर कानूनी काम हुआ है। अब वो उन्होंने रिप्लाई फाइल किया, चित्रा जी, हिडनबर्ग को जो रिप्लाई फाइल, देखिए बोलने नहीं दे रहे, गलत बात है। हिडनबर्ग को जो अडानी ने रिप्लाई फाइल किया जवाब में, उस जवाब में उन्होंने कहा कि विनोद अडानी का अडानी कंपनी से कोई सरोकार नहीं। हाँ, लेकिन आरोप है, स्टॉक मैनिपुलेशन का गंभीर आरोप है। क्या ये जांच नहीं करनी चाहिए? कौन जांच करेगा? आप बोल रहे हैं कि अडानी जी के व्यापार करने से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कैसे होगी जब कांग्रेस शासित राज्यों में ही व्यापार हो रहा होगा? तो पलटकर जनता ये सवाल पूछेगी ना। सवाल यह है कि एक उद्योगपति हिंदुस्तान का जो दूसरे नंबर पर पहुंचा, उसके बाद आकर 20वें नंबर पर गिरा, फिर बाहर हो गया, फिर फ्लक्चुएशन, उस पर हमारे देश के भीतर उत्साह उमंग का जिस तरह का माहौल है, ऐसा लग रहा है कि ठीक है सर, हाँ, कि सारे अवैधानिक काम करने की छूट दी जाती इन व्यवसायी को। कह देना, हमको क्या दिक्कत है? संसद से, पार्लियामेंट से कानून पास कर दे। अगर वो अवैधानिक काम कर रहे हैं तो फिर राजस्थान में वो कैसे निवेश कर सकते हैं? यही तो सवाल है ना। अगर वो अवैधानिक काम कर रहे हैं तो आपके राज्य में अभय दुबे जी वो कैसे निवेश कर सकते हैं? अजय आलोक जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए, आसमान से लेकर धरती तक, इसके अलावा पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक, हर जगह को उन्होंने अडानी से जोड़ा और ये कहा कि दरअसल सरकार को वो फायदा पहुंचाते हैं, इस वजह से सरकार अडानी को पूरा फायदा दे रही है। और जब से सरकार बीजेपी सत्ता में आई है, उसके बाद देखिए उनके ग्राफ में कितना उछाल देखा गया है। 690 नंबर से सीधे दूसरे पर पहुंच गए। हालांकि अभी अलग स्थिति है। देखिए चित्रा जी, आप कितने धरती आकाश पाताल आपने बोला तो मुझे तो अरविंद केजरीवाल याद आ गए, जो खोल खोल के कहते थे कि कांग्रेस ने तीनों चीज भेज दिया है 2012-13 में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उस वक्त बहुत सारे नाम भी आते थे सामने। अडानी जो नंबर 2 पे आए तो क्या उन्होंने अपनी संपत्ति कैपिटलाइज करवा ली क्या? ये तो शेयर वैल्यू चेंजेस होते हैं, जिसके हिसाब से आदमी की संपत्ति घटती है बढ़ती है। अभी उनके शेयर्स 35% गिर गए तो नंबर 20 के बाहर चले गए, 21-22 पे आ गए। तो ये बस एजम्पटिव नंबर्स हैं, जिसके कारण किसी आदमी की वेल्थ डिटरमाइन नहीं होती है कि आपके शेयर वैल्यू क्या है। लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरह के प्रिंसिपल इकोनॉमिक बिजनेस में वो इस देश में कर रहे हैं, चाहे वो पोर्ट्स हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, ये मैक्सिमम बिजनेसेस, ये सब कांग्रेस राज में भी डेवलप हुए हैं और मोदी राज में भी डेवलप हुए हैं। और बिल्कुल तमाम सरकारों को करना भी चाहिए कि उद्योगों को अपने यहां प्रोत्साहित करना चाहिए। आज जो संसद में राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि कोई सब्सटैंशियल बिना एविडेंस के एक राजनीतिक चर्चा, एक पॉलिटिकल बात करनी थी, वो कर दी उन्होंने। जब उनसे सबूत मांगने के लिए कहा गया तो कहे कि सबूत है मेरे पास, पेश करूंगा। तो पार्लियामेंट जैसी जगह पे बिना कॉन्क्रीट एविडेंस के इस तरह से बेसलेस आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इस देश में हमने देखा है कि यहां पे तो कॉन्क्रीट एविडेंस के बावजूद भी लोग सत्ता में भी रहते हैं, जनता भूल भी जाती है। कौतरोची को कोई भूला है क्या? सिर्फ बोफर्स स्कैंडल नहीं कह रहा हूं, जगदीशपुर फर्टिलाइजर प्लांट कैसे दिया गया था यूपी में, ये सबको को पूरे देश को पता है। ठीक है, लेकिन इस मामले का जो सच है वो भी तो देश के सामने आना चाहिए के बाद फिर आप बोफोर्स में आ जाइए। बैंकों की ओर से इस तरह से लोन दिया जाएगा और फिर इतना फ्लक्चुएशन आएगा, आम आदमी का पैसा है, देश का पैसा है, उस पर जो सच है देश को ये जानने का हक है। अजय आलोक भाई, बैंक कर लो, बिल्कुल हक है। और बिल्कुल LIC और SBI दोनों ने अपने एक्सपोजर्स के बारे में बताया भी है, और यह भी बताया है कि आज भी जितना एक्सपोजर है, तमाम गिरावट के बावजूद भी वो प्रॉफिट में है। मैं तो पहले भी आज तक के ही शो में मैंने बोला भी था, विपक्ष को, कांग्रेस से अपील की थी कि भाई वो लोग सरकार से अपील क्यों नहीं करते हैं कि आज भी प्रॉफिट में है तो सरकार अपनी पोजीशन, अपनी स्टेक LIC और SBI डाइल्यूट कर ले, अडानी ग्रुप में इन्वेस्टर्स का पैसा निकाल ले।
भाई LIC तो फिक्स रिटर्न ही देता है ना, LIC को क्या जरूरत है और मुनाफा कमाने की? ये लोग तो ये मांग ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं मांग कर रहे हैं कि ये जितना इन्वेस्टर्स का LIC का पैसा है, SBI का पैसा वो निकाल ले। बाकी तो शेयर बाजार सट्टा बाजार है, जो लगाया है अपने रिस्क पे लगाए हैं वो लोग। तो सरकार अपनी पोजीशन LIC को बोल दे, SBI को बोल दे, डाइल्यूट कर लेगी। ठीक है, तो वो भी नहीं कर रही है विपक्ष। चाहते क्या है? अनुराग मकसद है भदौरिया। सिर्फ हंगामा खड़ा करना। हाँ। अडानी एक सक्सेस स्टोरी है इस देश के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। इस देश के हर शहर में अगर एक अडानी बन जाए ना, तो 10 साल में इस देश की तकदीर बदल जाएगी।